In previous video, we discussed about face value and place value and those related questions. Today I will discuss types of numbers. So let's start today's session. So first number is natural number. What is natural number? Counting numbers are called natural numbers. काउंटिंग नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है. इसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं और ये इन्फिनिटी तक चलते हैं. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑल आर कॉल्ड नेचुरल numbers. Here 1 is the smallest natural numbers. Okay, so next number is whole number. देखिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है. बस डिफरेंस इतना होता है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है. होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल W से और 0 जो होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर कहलाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? जो इंटीजर्स होते हैं वो शुरू होते हैं माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक. इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज माइनस इंटीजर्स एंड सेकेंड इज प्लस इंटीजर्स. और जो ज़ीरो होता है वो नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव होता है. वो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है. सो इंटीजर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. नेक्स्ट इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या है? चलिए हम देख लेते हैं. अ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. इफ़ इट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. यदि उनके फैक्टर्स कितने हों? 2 हों. कौन कौन से? इटसेल्फ एंड 1. या तो वो खुद हो या तो 1 हो. फॉर एग्जांपल के लिए आपको जैसे मैंने दिया यहाँ पर 2. 2 क्या है? प्राइम नंबर से क्योंकि उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो खुद. ठीक है, यहाँ पर आपको 100 तक प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम. ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नहीं हैं आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. ठीक है, ऐसे काउंटिंग नंबर जो प्राइम ना हों वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 4 के 2 से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं. ऐसे नंबर्स जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट है और उनके 2 से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं. प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स हों वो क्या हैं? प्राइम नंबर्स. चलिए, सो नेक्स्ट नंबर इज़ इवन नंबर. इवन नंबर क्या कहलाता है? अ काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर. ऐसे काउंटिंग नंबर जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 etc. are all even number. Okay guys, so next number is odd number. odd numbers क्या होते हैं? a counting number not divisible by 2 is called an odd numbers. ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे? odd numbers. जैसे 1 is not divisible by 2, 3 is not divisible by 2, so that is odd number. Now next number is rational number. Numbers which can be expressed in the form of p and q. ऐसे numbers जिनको हम p और q के फॉर्म में क्या कर सकें? एक्सप्रेस कर सकें. That is called rational number. p और q क्या है यहाँ पर? p और q जो है वो इंटीजर्स हैं. ठीक है, और जिन नंबर्स को हम p और q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको एक कंडीशन और दी है. q इज़ नॉट इक्वल टू 0. q शुड नॉट बी इक्वल टू 0.
क्यू की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है 2/3, 4/3, 1/3, ये सब क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि इनको हमने, इन नंबर्स को हमने पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। यदि आपको यहाँ पर 5 दे दिया जाए तो इसको भी हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको रेशनल नंबर बना सकते हैं। कैसे, इसको हम कर दें 5/1, इसको हमने पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज़ इर्रेशनल नंबर। नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल, जो किस में एक्सप्रेस हो रहे हों, डेसिमल में एक्सप्रेस हो रहे हों, वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए ना ही नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि ख़त्म नहीं होना चाहिए। जैसे किसी की वैल्यू हमने निकाली, मान लीजिए हमने √3 की वैल्यू निकाली, तो उसके दशमलव के बाद वो नंबर्स रिपीट नहीं होना चाहिए और ना ही वो ख़त्म होना चाहिए, बल्कि एक्सटेंड होना चाहिए, यानी बढ़ते जाना चाहिए, उनकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो कहलाते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इनको हम पी और क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट नंबर इज़ को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं, नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम अदर देन 1। ऐसे नंबर जिनमें जब हम फैक्टर्स निकालें तो उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही हो, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, दैट इज़ कॉल्ड को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने 2 और 3 लिया, तो 2 के फैक्टर्स मैंने निकाले 1 और 2, और 3 के फैक्टर्स मैंने निकाले 1 और 3, तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ठीक है, मतलब इसमें केवल सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आया, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। वैसे ही मैंने एक अनादर एग्जांपल ले लिया 5 और 7। 5 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 5, और 7 के 1 और 7, ये फैक्टर्स निकाले मैंने। अब इन दोनों मैंने अगर कॉमन फैक्टर देखा इन दोनों में, तो क्या मिला मुझको, कॉमन फैक्टर 1, और अनादर कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो 5 और 7 भी क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। अब नॉन को प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबर जिनमें 1 कॉमन फैक्टर के अलावा दूसरा नंबर भी कॉमन फैक्टर निकले, तो उसको हम नॉन को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे मैंने 12 लिया और 21 लिया, और इनके मैंने क्या निकाले, फैक्टर्स निकाले। अब जब मैंने इनका कॉमन फैक्टर देखा तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के साथ साथ 3 भी है, एक अनादर नंबर भी है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर इज़ ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या कहलाता है, आ 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे यहाँ 3 और 5 दिया है, ये प्राइम नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस क्या होगा, 2, तो ये क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये दोनों साथ में हैं, इसलिए इनको कहेंगे पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर। A number the sum of whose factor is equal to the number is called a perfect number. ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर का सम दिए गए नंबर के बराबर होता है वो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। जैसे हमको दिया यहाँ पर 6 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 3, और 6 खुद है। जब इनको ऐड किया तो क्या निकला, 6 निकला, तो ये क्या कहलाएंगे, परफेक्ट नंबर। सो ये हमारे 12 नंबर्स हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।